खड़े हो। थैंक यू सर। बढ़िया। यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। जो तुमने डेकोरेट किया बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। अपना वैल्यूएबल टाइम तुमने स्पेंड किया इसके ऊपर, वी आर थैंकफुल टू यू, ठीक है। तो चलो आज का टॉपिक जो है हमारा साइंस का, विज्ञान का जो अगला लेसन है तुम्हारा, ठीक है। लेसन जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है बल और दाब। बल और दाब, या इसको हम बोलते हैं, बल को क्या बोलते हैं? फोर्स। फोर्स एंड प्रेशर, ये है तुम्हारा चैप्टर का नाम। आप किसी को पता है कि बल क्या होता है या दाब क्या होता है, दोनों में क्या फर्क है? तुम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण देखते हो दोनों के, लेकिन तुम्हारे को इसका पता क्यों नहीं है? शायद है भाई किसी को उदाहरण पता है? बल का क्या उदाहरण है, दाब का क्या उदाहरण है? कुछ किसी को पता? बोलो क्या फर्क है दोनों में? चलो मैं बता देता हूं। बल क्या होता है? बल वो धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में क्या करता है? परिवर्तन ला देता है, यानी उसकी स्थिति को बदल देता है। अब कोई वस्तु जैसे पड़ी है, ये देखो, ये पड़ी है, ये विश्राम अवस्था में। जब मैं इसके ऊपर बल लगाऊंगा, ये देखो मैंने क्या किया, इसको धक्का दे दिया। क्या नोट किया तुमने? या मैंने इसको यहां पड़ी है, यहां से मैं इसको मैंने खींच लिया। तो बल क्या है? एक धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में क्या करता है? परिवर्तन लाता है। देखो यहां से यहां चलेगी जब मैंने धक्का दिया, और जब मैंने खींचा यहां से, तो इसको हम क्या कहते हैं? बल। यानी बिना बल लगाए किसी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो जैसी पड़ी है तो पड़ी है। अब धक्का लगाने को हम बोलते हैं अभिकर्षण, और खींचने को हम बोलते हैं अपकर्षण, विज्ञान की भाषा में। समझ गए बल क्या है? अब बल क्या क्या काम कर सकता है? देखो, एक तो स्थिति में परिवर्तन कर दिया। ऐसे देखो कोई भी चीज है, कुर्सी पड़ी है, मैंने उसको देखिए, तो नंबर एक काम क्या है? परिणाम बल का क्या हुआ? एक स्थिति में परिवर्तन। दूसरा परिणाम, वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन ला लेता है बल। वो तुम रोज अपने दैनिक जीवन में देखते हो। आटा गूंदते हो रोज? आटा गूंदते हो, जब क्या करते हो? जब आटा गूंद लेते हो, तुमने पानी डाल दिया सूखे आटे में, उसको शेप देने के लिए तो क्या करते हो? कभी ऐसे कर देते हो, कभी गोल कर देते हो। फिर आटे की तुम लोई बनाते हो, रोटी बनाते हो, वो भी तुम देखो, अगर शेप सही दोगे तो गोल रोटी बनेगी। तो आकृति में परिवर्तन कर देते हो। ये लो, ये पढ़िए, देखो जितना बल लगाएंगे उतनी चीज खींचे जाएगी। तो नंबर एक तुमने नोट किया कि स्थिति में परिवर्तन, नंबर दो तुमने नोट किया आकृति में परिवर्तन, और तीसरी चीज वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन ला देता है। क्रिकेट खेलते हो तुम, मैं तुम्हारे को पहले बता रहा हूं, तुम जितने मैं उदाहरण दे रहा हूं, तुम अपने दैनिक जीवन में सब कुछ देखते हो, लेकिन जाने अनजाने तुम्हारे को पता नहीं लगता। विज्ञान साथ जुड़ा हुआ है हर चीज के। अब बॉलर ने बॉल दी, बैट्समैन ने क्या किया? सीधा लगाया, स्ट्रेट ड्राइव किया। अगर उन्हें ऑफ साइड में खेलना है, गेंद ऐसे खेलेगा, गेंद यहां जाएगी, सीधा लगाया गेंद सीधी जाएगी। ऑफ साइड में खेलेगा इधर जाएगी, ऑन साइड में खेलेगा पीछे लगाया वाली साइड, बॉल उस साइड जाएगी। तो दिशा में भी परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसे और की चीजों में दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं, हर चीज। तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, वस्तु की आकृति में परिवर्तन, वस्तु की दिशा में परिवर्तन, तो ये होता है बल। बल पता लगे तुम्हारा? अब अगला जो है वो क्या? दाब। बल के कितने प्रकार होते हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले तुम्हारे को ये पता होना चाहिए कि बल और दाब में क्या फर्क है। बल सबको पता चल गया? अब आता है दाब। दाब मीन्स प्रेशर। एकाक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को लगा तो बल रहे हैं,
लेकिन हम पर्टिकुलर एक जगह पे बल लगा रहे हैं, एकाक क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। और दाब जो होता है वो बता रहा हूं तुमको, दाब जो होते हैं वो क्या होते हैं? बल बटा क्षेत्रफल। प्रेशर जो होते हैं वो क्या होते हैं? फोर्स ओवर एरिया। ये संबंध है तीनों चीजों में। दाब पता चल रहा है? ये एफ का ई का मतलब क्या है? प्रेशर। एफ का मतलब क्या है? फोर्स। ए का मतलब क्या है? किस क्षेत्रफल के ऊपर, एरिया के ऊपर हम बल लगा रहे हैं, वो क्या हो गया? दाब हो गया। अब दाब के जैसे मैंने बल के उदाहरण दिए हैं, ऐसे दाब के भी बहुत सारे उदाहरण हैं। तुम दैनिक जीवन में इतनी चीजें देखते हो कि तुम सोच ही नहीं सकते। सबसे पहला उदाहरण मैं तुमको बता रहा हूं, देखो जैसे एक्टिविटी से उदाहरण तुमको, जैसे क्या है तुम्हारा, देखो ये चक्र देख रहे हो और ये दूसरा चक्र, ठीक? देखो ये मैं क्या कर रहा हूं? दाब लगा रहा हूं। इस चक्कू से मैंने काटा, मेरे को बल थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ा। क्यों लगाना पड़ा बाद में बताता हूं। इससे किया जल्दी करते लगाया मैंने बल है, लेकिन एक पर्टिकुलर क्षेत्रफल भी मैंने लगाया, ठीक है? अब वो क्यों हुआ? देखो ये चाकू जो है, इसकी जो धार है ये क्या है? थोड़ी मोटी है, ठीक है? और इस चक्कू की धार जो है ये क्या? पेनी। मींस जो इस चक्कू का ये धार का क्षेत्रफल है वो क्या है? ज्यादा है। और इसका क्षेत्रफल क्या है? उसकी धार जो है वो क्षेत्रफल क्या? बहुत कम है। तो क्षेत्रफल का उल्टा ही हुआ दाब। जितना दाब होगा उतना क्षेत्रफल क्या होगा? और क्या चाहिए? जितना दाब क्षेत्रफल कम होगा उतना दाब ज्यादा लगेगा। जितना क्षेत्रफल ज्यादा है उतना दाब कम लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने ये क्षेत्रफल कम था, दाब लगाया, मुझे जल्दी, ठीक है? तो ये चीज तुमने नोट की। अच्छा, ऐसे उदाहरण हम बहुत सारे देखते हैं। ये मैंने चक्कू का बताया, कैंची का बताया। कैंची देखो इसकी धार है, थोड़ी सी टूटी है, देर लगी मेरे को। अगर तिखी होती उसका जो इसकी है उसका क्या होता है? धार जो होती उसका क्षेत्रफल कम है, ठीक है? और उदाहरण तुम देखते हो, सड़क के ऊपर वाहन जा रहे हैं, कितने प्रकार के वाहन जाते हैं? हैवी भी होते हैं, लाइट भी होते हैं। तो उनके टायरों को नोटिस करो। कभी देखिए टायर में, ट्रक और बस के टायर चौड़े की होते हैं, साइकिल बाइक के पतले की होते हैं, कार के पतले की होते हैं। ये भी वही बात है। पता है किसी को? आपको बताया होगा मेरे को, जैसे मैंने बताया। मैं कह रहा हूँ कि असंख्य उदाहरण है। अब ट्रक तुम देखते हो, उसके टायर बहुत चौड़े होते हैं क्योंकि उसने बहुत ज्यादा भार उठाना होता है। तो क्षेत्रफल क्या होगा? ज्यादा हो गया। और चौड़े तो होते हैं, तुम बड़े ट्रक देखते हो उनके 20-20 टायर भी होते हैं, डबल होते हैं, क्योंकि उन्होंने लोड उठाना होता है, ठीक है ना? तो उनका क्षेत्रफल जितना ज्यादा रखेंगे उतना सड़क को नुकसान क्या होगा? कम होगा, ठीक है ना? अगर उनके भी टायर हम पतले रखेंगे तो इतना बोझ भी उठा सकेंगे। दूसरा क्या है? सड़क की भी कुछ करेंगे। तो देखते हो वो खेती तुम करते हो जो है एरो यूज करते हैं, तिखी होते हैं उसके ब्लेड्स। अगर वो खाली चला के हम जाते हैं सड़क सारी खराब हो जाती है। तो गीली होती है, गीले हैं उसके वो, तो क्षेत्रफल क्या हो गया? कम हो गया। सारी सड़क उसके पीछे पहिए लगे होते हैं, टायर लगे होते हैं। और उदाहरण तुम देखो, कील तुम गाड़ो, एक मोटी नोक वाला कील है, एक बिल्कुल बारीक नोक वाला कील है। थोड़ी मानो कि बारीक वाला बहुत जल्दी चला जाएगा, मोटी वाला टाइम लेगा, क्षेत्रफल ज्यादा होगा, टाइम लेगा, टेढ़ा भी हो सकता है। तो क्षेत्रफल क्या होगा? कम जिसका होगा, धार उसकी बिल्कुल क्या होगा? उसको ढीला होगा तो जल्दी जाएगा। और उदाहरण तुम देखते हो, दाव के मजदूरी करने होते हैं, क्या लोड करते हो उसे? मजदूर ने सारा दिन ईंटें उठानी है, तसले उठाने हैं, क्या करेगा?
अगर वो ऐसे उठाएगा अपने सिर के ऊपर, कितनी बार उठाएगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, थक जाएगा उसके सिर के ऊपर भी। तो क्या करते हैं, एक कपड़े को क्या करते हैं, लपेट लेते हैं गोलाई में। जैसे कोई रुमाल है, ऐसे क्या रुमाल है, जैसे इसको क्या करते हैं गोलाई में, क्या करते हैं इसको ऐसे ऐसे करके लपेट लेते हैं और ये सिर के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। इसको तुम क्या बोलते हो? इंडी बोलते हो ना। तो वो सिर के ऊपर ये रख लेता है। उसके बाद कितनी ईंटें तुम देखते हो मजदूर 15-15, 20-20 ईंटें उठा लेते हैं, तसले कितने उठा लेते हैं। तो अब तुम्हारे को इन एक्टिविटीज से भी पता चल जाएगा तुम्हारे। जैसे आज तुमने रंगोली बनाई, तुमने उन कलर्स का यूज किया। ये बोतल देखो, फ्लेक्सिबल बोतल है प्लास्टिक की, तुमने इसको दबाया, दाब दिया और ये रंग आने शुरू हुए। ये भी इसका उदाहरण। तो यानी कहने का मतलब बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको हम नोट करते हैं, लेकिन हमारे को जाने को पता नहीं होता। तो ये फर्क है बल और दाब। पता लगे तुम्हारे को? अच्छा, उसके बाद क्या है, बल के प्रकार। बच्चों, बल के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है संपर्क बल और एक होता है असंपर्क बल। संपर्क का मतलब बिना छुए हो नहीं सकता। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, किसका यूज कर रहा हूं? संपर्क है, चप्पू से काट रहा हूं, मांसपेशियां चल रही है, मांसपेशियों, साइकिल चला रहे हो, कोई रिक्शा पुल कर रहा है कोई, तो ये संपर्क बल है जिसमें हमारा संपर्क होता है। दूसरा बल जो है संपर्क बल का, एक बार उदाहरण दिया, संपर्क बल का मांसपेशियों का यूज किया। दूसरा बल क्या होता है, वो भी तुम नोट करते हो अपने दैनिक जीवन में, घर्षण बल। इससे अगला चैप्टर जो घर्षण बल है, दोनों जो अपने एक दूसरे के मिलते जुलते हैं। दो वस्तुओं की सतहों के बीच जो एक बल होता है जो उनके विपरीत दिशा में काम करते हैं, उस बल को हम क्या बोलते हैं? घर्षण बल बोलते हैं। उदाहरण के लिए तुम साइकिलिंग कर रहे हो, पैडल मार रहे हो जब तक साइकिल चल रही है, लेकिन तुम देखते हो पैडल मारने के बाद थोड़ी देर बाद में साइकिल चलती रहती है, और थोड़ी देर बाद क्या होता है? बंद हो जाती है, साइकिल रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? विपरीत दिशा में बल लगता है, और विपरीत दिशा में जो बल लगता है दो वस्तुओं की सतहों के बीच, उस बल को क्या बोलते हैं? घर्षण बल बोलते हैं। तो घर्षण बल के बहुत सारे उदाहरण है, आने वाले चैप्टर में बताएंगे आपको घर्षण बल क्या होता है। तो संपर्क बल के मैंने 2 उदाहरण दिए। उसके बाद अगला बल जो है वो है असंपर्क बल, जिसमें क्या, जैसा कि नाम से तुम्हारा लग रहा है असंपर्क, जिसमें किसी चीज का संपर्क ना होना। बताया कोई उदाहरण? ये तो बताओ, इतने उदाहरण मैंने दे दिए, 1-2 उदाहरण तुम भी बताओ असंपर्क बल का कोई उदाहरण। वो भी मैं कहता हूं तुम रोज देखते हो। बोलो, किसी को दिमाग के ऊपर जोड़ लगाओ अपने साथ। असंपर्क बल क्या होता है? मैंने ये हिंट दे दिया तुम्हारे को कि जिसमें क्या है, कोई मेल जोल नहीं होना, कोई कॉन्टैक्ट नहीं होना। अरे चुंबक देखा है, चुंबक की खासियत क्या होता है? क्या होती है खासियत चुंबक? लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है। तो क्या मैंने लोहे की वस्तु रख दी यहाँ पे, चुंबक इतनी दूर भी रखूं, थोड़ी सी आगे ना, वो अपने आप आकर्षित कर, संपर्क हो गई। बिना संपर्क, तो असंपर्क का सबसे पहला उदाहरण जो है क्या है? चुंबकीय बल। उसके बाद है गुरुत्वीय बल। यहाँ पे जो भी वस्तु है, दोनों के बीच में एक आकर्षण होता है, ठीक है? वो बल क्या कहते हैं? गुरुत्व बल। पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। हम गेंद फेंकते हैं ऊपर तो चली जाती है, वापिस आती है। हमारी पृथ्वी भी एक बहुत बड़े मैग्नेट के रूप में काम करती है, बहुत बड़े चुंबक है पृथ्वी। अब गेंद ऊपर फेंकी और नीचे आएगी, अगली चीज ऊपर जाए। पेड़ के ऊपर फल लगे हुए हैं, ऊपर थोड़ी जाते, नीचे आते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये बल भी क्या है तुम्हारा? ऐसा फल है। तो
तो पहला बताया मैंने चुंबकीय बल, दूसरा बताया मैंने गुरुत्वीय बल, गुरुत्व बल भी बोलते हैं उसको, और तीसरा एक बल और भी है जिसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल क्या है? जैसे गुब्बारा है या मेरे पास है नहीं, जैसे तुम्हारे पास कंघी है, तो कंघी को बाहर से रगड़, ठीक है, और कागज के छोटे छोटे टुकड़े तुम कर दो, तुम देखोगे कंघी क्या तुमको क्या खींचेगी। और तुम वैसे ही उदाहरण देखो, तुम सिर धोते हो छुट्टी वाले दिन, लड़कियां खासकर बाल लंबे होते हैं, तुम सिर धोने के बाद अपने बालों को सुखाते हो, जब बाल सूख जाते हैं उसके बाद ही कंघी करते हो ना। क्यों करते हो ऐसे? पता है तुम्हारे को, क्योंकि गीले गीले बालों को कंघी करोगे धोते ही। तो कई बार हम देखते हैं कि तुम्हारे बाल सूख गए, सर्दियों में देखा कंघी तुम्हारी इतनी दूर है, अपने बाल जो है ना सूखे बाल अपने आप खींचेंगे उसको, देखते हो वो स्थिर रहते हैं। आवेश के कारण होता है, आवेशित या अनावेशित वस्तुओं के बीच में जो बल लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्थिर रहते हैं। तो ये थे बल के प्रकार, समझिए। तो सभी बच्चों को पता लग गया कि बल क्या होता है, दाब क्या होता है, बल और दाब और क्षेत्रफल में क्या संबंध है, और तीसरा जो मैंने बताया हमारे बल के प्रकार, नंबर 1 में संपर्क बल बताया, उसके उदाहरण दिए, और नंबर 2 असंपर्क बल दिए, उसके उदाहरण दिए। तो ये एक्टिविटीज भी कुछ मैंने दिखाई है तुम्हारे को, आई थिंक पता लग गया होगा तुम्हारे को। और कुछ तुमने क्लियर करना हो, किसी ने पूछना हो तो पूछ सकते हो। अन्य प्रदीप की बल और दाब में क्या फर्क? अब मैंने बता दूंगा, नहीं पता लगा? बताओ बल क्या है? अभी बताया, फीडबैक तो दोगे मेरे को। चलो मैं एक और चीज बताता हूं, बल, दाब और तीसरी चीज एक मैं बता रहा हूं तुम्हारे को, प्रणोद। प्रणोद क्या होता है? हालांकि अभी तुम्हारी 8वीं क्लास है, इसके बारे में इतना ज्यादा बड़ी क्लास में ज्यादा पता लगेगा। किसी वस्तु के ऊपर तुमने देखा तुम कील गाड़ते हो दीवार के ऊपर, अभी मैंने बताया कि कील का अगर नोक नुकीली है थोड़ी देर में चलेगा। और कई बार क्या होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कील हमारा हाथ में हथौड़ी है, उसकी डायरेक्शन को एक ही चीज पर होनी चाहिए, चोट से सीधा होना चाहिए बिल्कुल। मोची चोबी गाड़ता है चप्पल में, लगता है उसको चोट सीधी। तो लंबवत बल किसी वस्तु के ऊपर है तो एक किस्म का बल, दाब, लेकिन वो दाब जो कैसा लगना चाहिए, वो बल कैसे लगाना है? लंबवत लगाना है, सीधा लगाना है। तो लंबवत बल जो किसी वस्तु के ऊपर लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रणोद बोलते हैं। प्रणोद भी एक किस्म का दाब है, लेकिन दाब में हमने पर्टिकुलर इसमें बिल्कुल तो सीधा बल लगाना है, वो प्रणोद, उसको हम प्रणोद बोलते हैं। ठीक है, तो प्रणोद पता चल गया, बल लग गया पता, दाब पता चल गया। अब मेरे को बताओ दाब का जो मैंने उदाहरण दिया तुम्हारे को, कोई और उदाहरण दे दो, वो भी तुम रोज करते हो। मैंने 3-4 उदाहरण दिए दाब के, अब अगर कोई बच्चा बता दे कि दाब का उदाहरण अपने दैनिक जीवन में वो तुम रोज करते हो, ये भी मैं हिंट दे रहा हूं। घर से स्कूल आते हो, स्कूल से घर जाते हो। चलो अब तो बताओ, स्कूल बैग नहीं लाया आज लाए। चलो मैं बता रहा हूं तुम्हारे को, तुम्हारा बैग जो होता है उसकी तुमने पट्टी देखी है? चौड़ी होती है पट्टियां, तुम उसको पिट्ठू बैग शोल्डर वाला लगाओ, या पहले बस्ते आते थे सीट के ऊपर हम ऐसे लगाते थे पिट्ठू बैग लगा, तो उनकी पट्टियां क्या होती है? चौड़ी होती हैं। पट्टियां चौड़ी हैं तो क्या होगा? क्षेत्रफल बढ़ गया, उनका क्षेत्रफल बढ़ गया तो दाब क्या होगा? कम लगेगा। तुम चाहे शोल्डर के ऊपर लटकाओ उनको, चाहे अपने सीट के ऊपर लटकाओ, तुम्हारे को पेन नहीं होगा, तो बिल्कुल फ्री उसको ले जा सकते। इसके विपरीत यदि पट्टी की चौड़ाई कम हो, जैसे वो खाद के जो पट्टी होते थे उनसे बस्ते बनाते थे, अभी नहीं बनाते हैं,
तो उसकी तुम पट्टी अगर चौड़ी दे कम होती है, चौड़ाई कम होती है, कम चौड़ाई वाली चीज तुम सीढ़ी के ऊपर रखो चाहे तुम शोल्डर के ऊपर रखो, तुम्हारे को क्या होगा, इजी फील नहीं होगा। क्योंकि क्या हो गया, क्षेत्रफल क्या हो गया, कम हो गया, और क्षेत्रफल कम हो गया तो दाब क्या होगा, ज्यादा लगेगा। दाब ज्यादा लगेगा तो हम कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, तो बैग लेना बहुत मुश्किल होता है। तो ये भी उदाहरण जो है थोड़ा किसका है, दाब का है। हाँ ये दरवाजा से, हाँ वेरी गुड। ये दरवाजा आपने बंद करना है तो आपने क्या किया, अपने आप बंद थोड़ी होगा, ये मैंने क्या किया, इसको धक्का दे दिया, ठीक है, तो ये धक्का हो गया, और ये मैंने इसको खींच लिया, ये क्या हो गया, खिंचाव हो गया। वेरी गुड। जब तुम दिमाग के ऊपर जोर दोगे तो सब पता चलेगा, ठीक है। और कोई बताओ बल लगाने का,